हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज़ नीता गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। मैं भी कलेक्टिव एनर्जी के लिए आई हूँ। अच्छा, ये रीडिंग करने से पहले मेरे बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मैसेज सम काइंड ऑफ दैट कोई चीज़ बोली गई है या कोई चीज़ एक्सपोज हुई है जिसकी वजह से कोई लॉ या कोई प्रॉमिस या कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटा, और देयर समबडी गोइंग टू ट्रैवल फॉर सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये अपॉर्चुनिटी पहले इसको नहीं दी गई थी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इश्यूज। कुछ नेगेटिव और झूठे एविडेंस शो किए गए थे ताकि इस पर्सन को लॉस हो सके। नाउ दिस पर्सन, ये एक ऑनर हो सकता है किसी कंपनी का, या लीडर हो सकता है। और क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने, जो हाई प्रीस्टेस रिवर्स है, ये स्टक है इस सिचुएशनशिप में बिकॉज इसने झूठ बोला था। इसने गलत एविडेंस शो किए थे किसी अथॉरिटी फिगर को या किसी प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी को। नाउ शी इज स्टक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इस किंग ऑफ सॉर्ड के साथ इस क्वीन ऑफ कप रिवर्स का था, दैट गोइंग टू ब्रेक, और शी इज स्टक समहाउ सम वे। स्टेबिलिटी इसकी ख़त्म हो गई है बिकॉज शी वॉजेंट अ रियल पर्सन, नॉट अ रियल लव शी डोंट हैव। सो नाउ दिस इज़ द हेल्दी चॉइस दिस पर्सन इज टेकिंग। जहाँ पे वो डार्क में था, ये पर्सन जो भी, चाहे वो इसके सामने कुछ सीक्रेट आया है, now this person awaken about all stuff, backstab, betrayal, everything. Okay, that is the message. यहाँ पे साइलेंस ब्रेक हुआ है। जहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए नहीं थी, वहाँ पे स्टेबिलिटी दी गई थी, या उस पर्सन को स्टेबल करने के लिए सब कुछ किया गया था जो कि शायद उस रैंक के लिए नहीं था या थी। यहाँ पे फीमेल की मुझे एनर्जी मिल रही है, कोई फीमेल है, या यहाँ पे शैलो और होलो टाइप की उस फीमेल की एनर्जी है जो कि एक्सपोज हुई है यहाँ पे, जिसका इंट्यूशन भी रियल नहीं था, जिसको इंट्यूशन पावर इसका नहीं था। आई मीन शी इज़ ओनली स्पाइंग एंड हैकिंग द अदर पीपल स्टफ। और अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी वाइज शी इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ स्टफ, कोई क्रिमिनल स्टफ शी इज़ डूइंग, एंड थ्रू दैट शी इज़ कैरी ऑन हर जॉब एक्चुअली। इसमें क्या है, चेजिंग थ्रू एक्साइटमेंट। ये इसके लिए बड़ा अच्छा टाइम था। उसको लगता था बहुत आसान है कि दूसरों के काम चुरा के, दूसरों के पर स्टॉक करके, दूसरों के पर गलत चीज़ें बोल के किसी और की जॉब या किसी और का रैंक लेने का। ये कोई वर्क प्लेस है। नाउ एवरीथिंग गोइंग टू रिटर्न टू हर। ओके, जो भी इसकी केमिस्ट्री एक तरह की शो की इस पर्सन के साथ हो सकता है। नाउ दिस पर्सन अनएपोलोजेटिक। अगर एक किंग ऑफ सॉर्ड उसको एक अच्छा एक नर्चरी और एक तरह का इमोशन बॉन्ड उसके लिए था, उसके लिए नो दिस पर्सन इज अनएपोलोजेटिक टूवर्ड्स हर। दैट इज द मैसेज। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन रियलिटी में कौन है? नाउ दिस पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट इज अवेकन। might be divine feminine, might be there some kind of employee or some kind of potential employee, but this queen of cup reverse did something in the past and creating some kind of negative against divine feminine. Through that she took some kind of contract that's supposed to have divine feminine should supposed to have it, but this went to this feminine king of queen of cup. Okay, king of cup might be somehow might be this couple, but this is the female, और ज़रूरी नहीं है कि फीमेल हो, मेल भी हो सकता है, लेकिन अन इमोशनल टाइप की फीमेल है या मेल है, जो भी है ये।
इसने जानबूझ के डिवाइन फेमिनिन से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया, कुछ जॉब लिया और कुछ ऐसा कमिटमेंट किया जहाँ पे इसको ट्रैप किया जाए। और अगर इसने किसी अथॉरिटी फिगर को शामिल किया किसी झूठ में डिवाइन फेमिनिन को ट्रैप करने के लिए, इट्स ऑल्सो एक्सपोज्ड टू दिस अथॉरिटी फिगर। ये कन्फ्यूजन्स जो था ये रिमूव हो चुका है इस वक्त, ओके। और ये जो भी डिस्टेंस या फिर इमोशनल स्ट्रॉम इन्होंने डाला था, डिस्टेंस पे है डिवाइन फेमिनिन। ये भी पॉसिबल है इस पर्सन से, इन जॉब से, इस ऑफिस वालों से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, अगर ये वर्क प्लेस है, जो भी सिचुएशन है, वॉट एवर इज दैट। यहाँ पे जो भी स्ट्रॉम इन्होंने क्रिएट किया था ये सब कुछ करके क्वीन ऑफ सॉर्ड ने, दिस पर्सन इज अवेकन हु इज रियल सोलमेट टू हिम। Soulmate is not a only love way. Soulmate is somehow, some way who is really have a good heart towards people or towards somebody to helping them grow. जो आपकी एक ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं वो सोलमेट होते हैं। वो आपकी हेल्प करते हैं, ज़रूरी नहीं लवर हों, वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फैमिली में से हो सकते हैं, आपके खाली फ्रेंड्स में से हो सकते हैं। But soul means somebody who's helping you to grow in good way, okay? तो ये सब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। मैं रेंडमली मैसेजेस ले रही हूँ बिकॉज बहुत सी नेगेटिविटी अटैचमेंट, सो आई डोंट वांट दिस। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा आज डिफरेंट वे में रीडिंग करते हैं, राइट, ओके। यहाँ पे जो भी एक झूठ की बेस पे इस क्वीन ऑफ कप ने जो भी एक ब्रिज क्रिएट कर रखा था, इट्स बर्न डाउन नाउ, बर्न दिस डाउन। कुछ चीज़ जो छुटी हुई थी, जो चीज़ छुपी हुई थी, दिट्स गोइंग टू एक्सपोज्ड। और अगर इसने गवर्नमेंट को मिला के कोई एडवेंचर्स क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी, तो नाउ दिस गवर्नमेंट नो who is the real culprit. That is this woman and man, whoever is this, is Queen of Cup reverse, okay. Now this government going to defend this person. Might be this person अगर ये इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कोई फिलोसफर या कोई एक अच्छा लेवल इसका दिमाग का है, इस डिवाइन फेमिनिन, माइट बी मेल भी हो सकता है डिवाइन फेमिनिन किसी एनर्जी में, बट जो भी है, बट मेरे पास डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग अकॉर्डिंग टू दिस। तो नाउ दिस गवर्नमेंट गोइंग टू helping this divine feminine because this new now she or he is very intellectual person. Now these people are defending to this person, right? या जहाँ पे पहले पीस मेकर नहीं किया गया था, पीस नहीं बनाया गया था, बिकॉज ऑफ कुछ एस्ट्रल प्रोजेक्शंस थी, साइड पे आ रही, ओके। यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने जानबूझ के टावर हिट करने की कोशिश की थी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, कि इसकी लाइफ में पीस ना हो, और गवर्नमेंट को या अथॉरिटी फिगर को जानबूझ के शामिल किया गया था किसी न किसी वे में, ताकि अपनी अब्यूज़ कर सके पावर या कंट्रोल कर सके डिवाइन फेमिनिन की पावर को। नाउ शी इज फ्री फ्रॉम दीज पीपल, दिस स्टॉकर, गवर्नमेंटल एजेंट्स, गवर्नमेंट्स, इवन दो शी क्वीन ऑफ कप रिवर्स, ये कोई फीमेल है जो मदर हो सकती है, बट शी इज़ नॉट ए गुड मदर इवन दो, बिकॉज जो रियल मदर होती है वो क्वीन ऑफ कप अपराइट होती है, जिसके इमोशंस बैलेंस होते हैं, जिसका मेंटल लेवल बैलेंस होता है। एक बात याद रखना, आपके इमोशन बैलेंस नहीं हो सकते जब आपको पता नहीं है कि आपको आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा है या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ आई एम डूइंग इन दिस डेज सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस। क्या है कि मैं पहले जब मैं अपने वहाँ पे थी, कनाडा में थी, तो ऑब्वियसली मैंने अपने आप को सेटल किया था कि मेरे दिमाग को मैंने कंट्रोल नहीं करने देना। सो आई प्लान माई रूटीन अकॉर्डिंग टू डैट।
बट नाउ मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो एक थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि रात में कुछ ज़्यादा ही मेरे पास क्रिएटिविटी प्लान्स और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। सो एक ये भी वजह है कि थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ। बट नाउ आई एम अगेन लर्निंग अबाउट और मेकिंग द स्केड्यूल टू वन थिंग, कि मुझे जहाँ बंद करनी है कोई चीज़, जहाँ मुझे कोई काम नहीं करना, आई शुड स्टॉप इट। मैं कल देख लूँ, बट आई हैव टू गो टू बेड ऑन टाइम, राइट। हालांकि मुझे पीसफुल नींद आती है, मुझे कोई मसला नहीं है नींद का। एज यू नो आई एम यूजिंग माई स्किल्स, माई एनर्जी, स्लीपिंग एनर्जी, आई जार, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन स्टफ। सो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा टाइम, क्योंकि मेरा बेटा सो जाता है तो आई हैव लॉट्स ऑफ द फ्री टाइम, दैट टाइम मैं फ्री होकर अपने काम कर लेती हूँ। बट नाउ आई एम लर्निंग अगेन टू कंट्रोल माई माइंड, नॉट लेट माई माइंड कंट्रोल मी। ये इनजस्टिस जो भी था ये एक्सपोज हुआ है एक्चुअली। फेक रॉयल पीपल या फेक रॉयल ब्लड लाइन गोइंग टू एक्सपोज्ड। शी डू नॉट हैव एनी रॉयल ब्लड लाइन या ब्लड लीनिएज जिसमें रॉयलिटी या फिर कोई खास किस्म की पावर्स हो। सॉरी टू से बट इट्स ट्रू, ओके, बिकॉज शी इज द हाई प्रिस्टेस रिवर्स female. She is using and creating the art dark magic as she practice. But जो real high priestess होती है उसको practice की ज़रूरत नहीं होती है. She know how to break root work. She know how to heal yourself, heal others people. She know everything through downloads, through their ancestors' guidance. She do not need टू डू प्रैक्टिस। इवन आई नेवर डू प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस किसी चीज़ की नहीं किया, मैं डायरेक्टली ऑन द स्पॉट स्टार्ट करती रही हूँ और नाउ आई गेट द ग्रिप। बट मुझे कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। हाँ, शुरू में मैं सेबोटॉज करती थी अपने आप को, दैट्स योर लक। ये 5 डिज़ास्टर जो फायर इसने जो स्टार्ट किया था इस फीमेल ने, क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, लॉ को पता चल चुका है। नाउ इनजस्टिस जो है जस्टिस में चेंज होने वाला है, क्योंकि लॉ को समझ में आ गया कि ये फायर लगाने वाला कौन था, इनजस्टिस किसने किया था। अगर शी इज़ द वन ऑफ देम जिसने अथॉरिटी फिगर कोई किसी किस्म के रैंक पे और इसने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, शी इज़ गोइंग टू डाउन बिकॉज शी डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा ट्रिस्टल, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली, एक्स्ट्रा ट्रिस्टल किसी किस्म की जो इसकी ब्लड लाइन नहीं है, और दैट वाई शी इज़ गोइंग डाउन। और इसको इसकी जॉब और रैंक से निकाला जा रहा है इस वक्त, या जो भी इसने ये सब क्रिएट किया था, शी हैज़ टू पे ऑफ फॉर दिस। इसको उस जगह से निकाला जा रहा है, इसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। या इसने मर्डर करने की कोशिश किया था। शी इज़ इन्वॉल्व इन मर्डर टू डू मर्डर टू डिवाइन फेमिनिन इन द पास्ट। इट्स ऑल्सो एक्सपोज्ड द क्वीन ऑफ कप। शी डिड समथिंग इन द फूड, पुट द not a magic but some kind of powder, some kind of stuff that is the dangerous, just as a poison to murder her. और ये जो भी इसने अपनी झूठ के बेस पे एक लोगों को कम्युनिटी खड़ी कर रखी है, इट्स गोइंग डाउन। यहाँ पे रियल सिविलाइजेशंस जो है वो राइज कर रहा है, क्योंकि ओल्ड देखो, जो कोई इंडस्ट्री है जो कि इसको छोड़नी पड़ रही है, या फिर ये इंडस्ट्री इसको ख़त्म कर रही है, इसको निकाल रही है उस जगह से, या एक फेक कम्युनिटी को इसने जन्म दिया था, इसने बनाया था प्रोपोगेशन पे, झूठी चीज़ों को क्रिएट करके थ्रू मैजिक, डार्क मैजिक, नॉट अ गुड रियल मैजिक फॉर हेल्पिंग पीपल, नो, टू हर्टिंग पीपल, टू स्नैचिंग पीपल्स पावर्स, टू स्नैचिंग पीपल्स फिजिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर, मेंटल पावर, कंफर्मेशन। नाउ यहाँ पे जो है ना, ये सब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जो
अब्यूसिव रिलेशनशिप की इसने बुनियाद रखी थी या फाउंडेशन रखी थी कि अब्यूज़ किया जाए लोगों को थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंडस्ट्री, इट्स गोइंग डाउन। ये लोग सारे जेल में जाने वाले हैं, जो जो शामिल था इस कम्युनिटी में, जो इसके साथ था, ये पूरा ग्रुप, क्योंकि इन्होंने चिल्ड्रंस के साथ गलत किया, किसी के लोगों के चाइल्डहुड थे, उनके इनर चाइल्ड को मारने की कोशिश की, उनकी इनर सोल को मारने की कोशिश की, इवन यहाँ पे सेक्स ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की, ट्रैप करने की कोशिश की, बच्चों को गलत वे में यूटिलाइज किया। इवन मुझे ये नज़र आ रहा है कि हिडन वे में दे आर मेकिंग फिल्मिंग ऑफ किड्स। These people are performances. These people are performing in front of public something else, but these people are something because these people are criminals. Rituals. These people doing rituals with these kids. बुली करते हैं लोगों को, उनके इनर चाइल्ड को, दूसरे बच्चों को। बचपन से ही ये लोगों को अपने आप से लव करने से भगा देते हैं, क्योंकि उनको इतना टॉर्चर, उनको इतनी तकलीफ दी जाती है कि उनको लगता है कि शायद इनर चाइल्ड या लव जैसी कोई चीज़ नहीं है। एनिमल्स इज अ सिंबल ऑफ लव। इनर चाइल्ड लोगों की ब्यूटी और लोगों को यूटिलाइज करते हैं फिजिकली। दिस काइंड ऑफ गैंग, शी इज़ द लीडर ऑफ गैंग। इन्होंने पास्ट में बहुत चीज़ें अकम्प्लिश्ड की हैं सब चीज़ों से, but these people cannot do, because now these people are obsessive or they are exposed as obsessive people. इनका लाइफ चेंज होने वाली है, दे आर गोइंग टू फिजिकल समवेयर, और इनकी वेल्थ डाउन जा रही है, दे डू नॉट गेट एनी मनी। टेक्नोलॉजी अब्यूज़ किया था इन्होंने, नाउ दिस पीपल शुड बी रिग्रेट ऑन दिस। ये सच को छुपाने के लिए इन्होंने झूठे वे में, लोगों को फंसाने के लिए हिडन वे में टेक्नोलॉजी को गलत वे में इस्तेमाल किया, हैकिंग के लिए, स्टॉकिंग के लिए, लोगों को टॉर्चर करने के लिए, लोगों को कम्युनिकेट करने से बंद करने के लिए, लोगों की बात दुनिया तक या लोगों तक पहुंच ना सके, कोई अच्छा इस दुनिया में हो ना सके। दिस इंडस्ट्री, दिस ग्रुप इन डूइंग दिस। क्योंकि रियल लव वे करना नहीं जानते, इनको रियल रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। दीज आर कोल्ड हार्टेड पीपल, लस्टी पीपल, ग्रीडी पीपल, जो कि ट्रुथ सीकर नहीं है। डिस्क्रिमिनेशंस इनके लिए बड़ा मजे का एक काम होता है, ताकि लोगों को चुप करवाया जाए डिस्क्रिमिनेशन करके। नाउ दिस पीपल ऑल गोइंग टू पॉवर्टी, एवरीवन, क्योंकि इन्होंने जितना सेक्सुअल असॉल्ट सब चीज़ें की हैं, these people are going to exposed very terribly. Okay. अलगाइज का मतलब होता है प्रोटेक्शन, डिवाइनली प्रोटेक्शन मिल रही है डिवाइन की तरफ इस सिचुएशनशिप में। जो रियल लोग हैं उनको किनशिप, जॉय, हेरिटेज, यहाँ पे जो रियल जो हेरिटेज, जो ब्लड लाइन है, दे आर कनेक्टेड टू देयर ब्लड लाइन, दे आर हेल्पिंग देयर किड्स, दे आर पीपल टू कम आउट टू पुट द प्रिजन दिस पीपल, देन दे कैन बी फ्री इन दिस वर्ल्ड। Birth and बर्कवा, बर्थ एंड मॉडर्न एरा, यहाँ पे न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, रीबर्थ हो रहा है चीज़ों का। यहाँ पे हाईली प्रोटेक्शन है, इस न्यू अर्थ के लिए हाईली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे रिलेशनशिप विद गॉड, जिनके साथ रियल लोगों का रिलेशनशिप विद गॉड है, दे आर ओनली प्रोटेक्टेड, अदरवाइज नो।
यहाँ पे फेक क्रिएटिव लोगों का जो है ना, जो फेक जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनका गेटवे बंद है यहाँ पे। वो लोग यहाँ से इस जगह से वापस नहीं जा सकते। और ये मेरा साइड लाइन आया है डिवाइन यूनियन मैनिफेस्टेशन। अगर ये लोग डिवाइन यूनियन मैनिफेस्टेशन किसी भी वजह से या डिवाइन की तरफ ये जाने की कोशिश करें, दे हैव टू गो, बट आफ्टर पे ऑफ व्हाट दे डिड विद किड्स, द अदर पीपल इन एंटायर टाइम। God and ancestors right now pushing to remove this thing, remove these people, remove this industry, remove this organization. Even though these people who is the part of the organization, might be all organization not be in a bad thing, but these people using this organization by abusing powers, utilize this organization's name, organization power to abuse. राइट एक्शन साइकिल, ये यहाँ से निकल नहीं सकते, इस साइकिल में घूमते रहेंगे। दैट इज देयर कर्मा until they have to learn what they did wrong and how they did wrong. क्योंकि जो रियल पीपल हैं वॉरियर हैं, उनको पता है कि कैसे लड़ना है और कैसे निकलना है। ये जो अब्यूज़ करते हैं इन लोगों के साथ। थ्रॉइस्ट मीन प्रोटेक्शन, प्रोबेबिलिटी, रीजनरेशन, इन लोगों के लिए नहीं है प्रोटेक्शन, और उन लोगों को प्रोटेक्शन के साथ फर्टिलिटी मिल रही है जो रियल पीपल हैं। ओके, whoever involved in this situationship, let's see. जो भी इन्होंने कोई मैजिक किया था, जो भी इन्होंने मैनिपुलेशन की थी लॉ के अंदर, जो कुछ भी, इस वेडनेसडे को इट्स गोइंग टू ऑल इन बैलेंस आउट, नॉट ओनली स्पिरिचुअली, इट्स ऑल्सो फिजिकली। कोई सन साइन है किसी का स्कॉर्पियो और कैंसर, दिस पर्सन गोइंग डाउन, माइट बी शी इज फीमेल दैट आई एम रीडिंग फॉर, जो भी ये फीमेल क्वीन ऑफ कप रिवर्स आई है मेरे पास, शी इज गोइंग डाउन। किसी का सन साइन कैंसर है या स्कॉर्पियो, शी इज गोइंग डाउन। किसी का पाइसिस भी हो सकता है, किसी का मून पाइसिस हो सकता है, और सन जो है इसका कैंसर और स्कॉर्पियो है, शी इज गोइंग डाउन। और ही Capricorn Aquarius also involved in this situationship. Taurus and Leo also involved in this situationship. Everything going to harmony now. Or these a group of people, more than one person, see here, is going down. Yeah, their life not going to is balance now, not anymore. Yeah, this cycle is closing now. Protection is here. Virgo, upright here. Aries and Sag, reverse here. Is somebody else, one person is that also, who has some kind of, sun, Aries, Sag, or moon, Aries, Sag. 12-year cycle going to close then. 11-year cycle close to done. 4 to 5-year cycle close to done, none. Okay. Is the money matters going to close? मनी के अंदर चेंज आ रहा है, स्पेसिफिकली जहाँ पे इम्बैलेंस था वहाँ पे सैटर्न की एनर्जी अपराइट है, और जहाँ पे बैक स्टैप किया गया था थ्रू कम्युनिकेशन, और किसी जेमिनी ने खासतौर पे किसी कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, इट्स ऑल्सो एक्सपोज ना। यहाँ पे इम्बैलेंस जितना भी हुआ था, इट्स गोइंग टू एक्सपोज। ओके, दैट इज द एनर्जी। यहाँ पे सन किसी का पाइसिस है, आई टोल्ड यू। यहाँ पे सन किसी का पाइसिस है, सन स्कॉर्पियो है, सन एक्वेरियस है। 4th, 5th, 1, 8 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जेमिनी रिवर्स है यहाँ पे, एरीज रिवर्स है, और वर्गो रिवर्स है, और 11th रिवर्स, दे डू नॉट कैन एनी ट्रांसफॉर्मेशन दिस सिचुएशन इफ दैट इज मर्करी रिवर्स।
दे डिड समथिंग। किसी के 10th हाउस में सेजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है। कोई वर्गो रिवर्स है जो कि बहुत एरोगेंट पर्सन है, जिसने 7th हाउस की एनर्जी के साथ खेला है। मिड हेवन होती है गैस 7th हाउस, आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज, किसी के अपॉर्चुनिटीज, किसी के मनी मैटर, किसी के सोशल स्टेटस के साथ खेलने की कोशिश की है। मिड हेवन के साथ किसी ने खेलने की कोशिश की है, क्योंकि वो एरोगेंट इंसान है, ये वर्गो रिवर्स जो भी है। यहाँ पे लियो किसी का मून हो सकता है। लियो और वर्गो ने दोनों एरोगेंट पीपल हैं। दे डिड समथिंग रॉन्ग विथ मिड हेवन, यानी कि किसी के अपॉर्चुनिटीज को साथ खेलने की कोशिश किया गया। दैट्स वाई दिस कर्मा इज गोइंग डाउन और इज गोइंग टू बैक स्टैब एवरीथिंग। यहाँ पे कम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पाइसेस, ये मरकरी रिवर्स एंड 5th हाउस रिवर्स। 5th हाउस सन, यहाँ पे किसी का पाइसेस सन है। यहाँ पे टॉरस है कोई इन्वॉल्व। टॉरस कैप्रिकॉन कोई पर्सन है यहाँ पे हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, मैं थोड़ा सा देखती हूँ, उसके बाद बंद करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इट्स आउट। मुझे डेक को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इट्स आउट। दिस पीपल डिसग्रेस, यानी कि फॉल फ्रॉम ग्रेस, क्योंकि ये लोग डेवल लोग हैं। दीज आर एक्सपोज्ड और पीपल आर गोइंग टू रिलीज देम फ्रॉम देयर एनर्जी, फ्रॉम देयर लाइफ फॉर एवर। दिस पीपल, नाउ दिस पीपल, इनकी एडिक्शंस के आगे इन्होंने सरेंडर किया था। दैट वॉज देयर मिस्टेक। दे लेट देयर माइंड टू कंट्रोल दैम, दैट्स देयर मिस्टेक। They really love to gossip, talk shit because of Pentacle, because they want to do something with their mouth. Might be some kind of ill wills they are doing. They are doing some kind of negative for money. Now people need to reflect on their thought process, on their themselves. इनके साथ कोई भी मिलना नहीं चाहता, किसी किस्म की मीटिंग, कोई भी इनके साथ कोलैबोरेशन, किसी किस्म को ऑफर नहीं देना चाहता। दैट इज द रीज़न, बिकॉज उनको पता चल चुका है कि दीज पीपल नॉट आर गुड इनफ टू गिव देम दिस रैंक, दिस पावर, बिकॉज दीज पीपल नॉट अ हीलिंग पर्सन, दीज पीपल आर नॉट एनी हैविंग ट्रांसफॉर्मेशंस, दे डू नॉट नो हाउ टू हील देमसेल्फ। ये सिर्फ लोगों को बर्डन देते हैं, लोगों को ऐसे एक्शन लेते हैं कि लोग बर्डन में आए, और दीज आर हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि उनको लगता है कि ये इनके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जस्टिस हो रहा है जो वाकई में रियल पीपल हैं उनके लिए। दिट इज़ अ न्यू अर्थ गोइंग टू इन्वेंट एंड क्रिएटेड। आई गॉट द मैसेज लास्ट नाइट, एंड दीज पीपल ओनली हैविंग एंड कैरिंग अ 9 of Pentacles upright energy, balance. If they are not, they cannot survive here. ये वो लोग हैं जिनको ये किसी को खुश नहीं देखना चाहते थे। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद से खुश नहीं होता ना, उसको दूसरों को भी खुश देख के ना मज़ा नहीं आता। दीज पीपल आर, जब कोई अपने आप को या एक दूसरे को पसंद करते हैं कोई भी, these people are very triggered. They wanted to separate to these other people from each other. यानी that is their main passion. रियल लव इनको समझ नहीं आता। इनको समझ में आता है कि लोगों को किस तरह से अलग कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को अलग करेंगे तो हम आराम से उनको कंट्रोल कर सकेंगे। दैट इज देयर ट्रेजेडी। दे आर गोइंग टू स्टक नाउ। लोगों को ही स्टक करते थे
through fake love, fake communication. But these people now stuck here with their fakeness. इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ ऑफर दिया है किसी को दोबारा से चेंजेस करने के लिए, कोई इम्प्लीमेंटेशन के लिए. अगर ऑफर नहीं दिया तो दे आर प्लानिंग टू क्रिएट समथिंग टू गो बैक. मुझे गो बैक की एनर्जी मिल रही है. गो बैक टू समबडी टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अलायंसेस अगेन, बट इट ऑल फेक. नाउ दिस पीपल आर क्रॉस रोड बिकॉज दिस पीपल आर स्नेक. आई कैन नॉट मेक इट अप. मैं खुद से कोई कार्ड नहीं निकाल रही. और जिसके पास ये वापस जाना चाह रहे हैं उसको भी पता है दिस पीपल आर स्नेक. और ये लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ डार्कनेस के लिए आते हैं, लोगों की ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए आते हैं. सिर्फ लोगों को एक ट्रिगर्ड करने के लिए आते हैं और एक इल्यूजन में रखने के लिए आते हैं. सेबोटॉज, गैसलाइट करने के लिए आते हैं. ये रियल लवर नहीं है, ये रियल हीलर नहीं है. ये अगर बताते हैं कि वी हैव योर एस ऑफ कप, यानी कि वी रियली लव यू, बट दे डू नॉट लव यू बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल लव. हाउ दे कैन शेयर लव विथ यू बिकॉज दे डू नॉट हील देयर इमोशंस ऑलरेडी. दे आर अनहील्ड पीपल. शी इज द वन ऑफ फीमेल क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स. माइट बी इनके ग्रुप में से कोई है जो कि लव को एज अ टूल, एज अ वेपन यूज करती है. माइट बी शी इज सम काइंड ऑफ सेडक्शन एनर्जी, सो यूजिंग इज अ नेगेटिव वे टू ट्रैपिंग अदर पीपल बट यूजिंग दैम. क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि डेट करती है लोगों को मनी के लिए. माइट बी शी इज वन ऑफ फीमेल जिसकी सारी ट्रेट्स हैं जो अलग अलग नजर आ रही हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, Queen of Pentacle reverse, Queen of Cup reverse. Might be she's unstable person. She is just know how to get money, get out the money from other people, how to use the other people, how to sexually attach to other people and trap them. Might be because she's not she's the biggest manipulator. Queen of Cup reverse is a manipulator person. Now she is very very upset क्योंकि कुछ records, कुछ past इसके सामने आया है और लोगों के सामने आया है, लॉ के सामने आया है, कुछ ना कुछ ऐसा आया है और इसको 10 ऑफ पेंटिकल से अलहदा होना पड़ा. ये जो मनी कमा रही थी या मनी इसने सोचा था इसको मिलेगी, शी इज़ नॉट गेटिंग, नॉट एनी मोर बिकॉज हु शी इज़ इट्स ऑलरेडी एक्सपोज्ड. इसका मास्क उतर चुका है कि शी इज अनहील्ड फीमेल और मेल, whoever these are, one more than one female, more than one male भी हो सकता है. I don't know, but I know I'm right now reading the energies. Okay, so take that resonantly with the rest. Anywho, she's masking and she's unhealed. Now she cannot mask anymore. Why I'm calling she? Because it's come out as a female energy, feminine energy. She's a backstabber. That's why it's come out from this contract is and breach किया इसने contract को, या इसने झूठ की बेस पे contract लिया था. That's going back. She's not going back because she is the real criminal. She's the real culprit person is going out. Because वो चाहती थी कि इस लवर रिवर्स, ये लवर को लगे कि शी इज़ दी वन जिसके साथ ये आगे जा सकती है. ज़रूरी नहीं है लवर हो, ये कोई मेल भी कोई बॉस हो सकता है, उसके साथ एक अपना कम्युनिकेशन या फिर एक अच्छा अपना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो और उसको बता रही हो कि मुझे किसी ने तकलीफ दी है, आई एम द विक्टिम, वाइल शी इज़ दी हु इज़ ट्राइंग टू हार्म अदर पर्सन, अदर पीपल. जैसे ग्रुप, अगर ये पूरा ग्रुप है तो ये जो मेल है जो कि इसके लव में था पहले, आई गेस मुझे जो इसकी फीलिंग आ रही है, और इसको या तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है इसके लिए जो इसको कामर वाटर में लेके जाना चाहता था, उसको समझ में आ गए
ये लव सिर्फ गेम था इसके लिए। ओके, शी इज एक्सपोज नाउ। यहाँ पे टावर हिट हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि इसकी कुछ बातें, कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, कम्युनिकेशंस कोई आई है बाहर। यहाँ पे मेंटल ओवरलोड है, ये फीमेल, इसने मेंटल ओवरलोड किसी और को किया था इन सब टेक्निक्स से। इसने किसी को, जॉब को, किसी के बिजनेस को, किसी के रिलेशनशिप को, मोर देन वन फीमेल या मेल के साथ इसने खेला है या उनकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है किसी भी वे में। ज़रूरी नहीं लवर की वेस में, अगर फीमेल है तो ऑब्वियसली शी इज़ फीमेल, शी कैन नॉट बी लवर, राइट। माइट बी किसी मेल के साथ, लेकिन ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है ये भी। सो किसी फीमेल के साथ एज अ को वर्कर, एज अ रिलेशन, एज अ रिलेटिव, एज अ फ्रेंड, शी डिड समथिंग कि ये यहाँ से इसको रन करवाया जाए और इसके पीछे क्रिएट की जाए रूमर कि शी इज़ नॉट, शी वॉज अनहील्ड फीमेल। जो डिवाइन फेमिनिन है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो भाग गई। She did something with her family and group, whoever these are, more than people, क्योंकि मैंने सबके रीड्स किए हैं तो इनकी एनर्जी डिफरेंट ज़ोडिक साइंस में आ रही हैं। तो whoever involved in this situationship was helping her. These people know how she create these scenarios and circumstances के डिवाइन फेमिनिन को भगाया जाए उस जगह से और उसके लिए एक क्रिएट किया जाए कि भाई शी इज़ नॉट दैट वन, यू नो, दैट शी इज क्लेम्ड बिकॉज शी हैज़ सम काइंड ऑफ इश्यूज, दैट्स वाई शी कैन नॉट कॉप अप हेयर और शी हैव टू रन। दैट इज द वन ऑफ थिंग इज गोइंग टू एक्सपोज नाउ। whoever she is in very devastating stagnations, unable to handle situation. Oh my God, इसकी एनर्जी बहुत ख़राब है बिकॉज ये बहुत मूडी है, एरोगेंस है। यू नो कि मैं किसी को भी भगा सकती हूँ, किसी को भी रख सकती हूँ, किसी के साथ भी खेल सकती हूँ, बट नॉट टुडे, नॉट एनी मोर डियर, whoever you are, because she is not stable, she cannot get stability. और किंग ऑफ कप मुझे क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, माइट बी किंग ऑफ कप अपराइट है कोई मेल जिसका सेंस जो है, जो इसने बांध रखा था अपने साथ लव के चक्कर में, सम काइंड ऑफ यू नो इमोशनली अटैचमेंट है। दिस पर्सन इज अवेकन एंड नाउ दिस पर्सन टर्न इनटू अ रियल बिजनेसमैन और बिजनेस पर्सन। नाउ दिस पर्सन इज वेट करेगा, नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हाउ टू हैंडल हिज बिजनेस। वेट करना यार एक मिनट, मेरे फ़ोन की ना चार्जिंग भी ख़त्म हो रही है, हम जस्ट डन इसको। एनीवेज, शी इज नो दिस पर्सन इज अवेकन एंड नाउ दिस पर्सन टर्न इनटू रियल बिजनेसमैन एंड एज अ लवर की एनर्जी से हो के बैक स्टैप जितने भी थे इसको नज़र आए। अगर ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का MD वगैरह सम काइंड ऑफ यू नो ऑनर है और इसके एम्प्लॉय या पोटेंशियल एम्प्लॉय के साथ इस फीमेल ने कुछ ऐसा किया है, कोई जॉब लिया है या कोई सिचुएशनशिप कुछ और भी है, कोई डिफरेंट टाइप की सिचुएशनशिप हो सकती है। वेट करो यार, आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस, ओके। एनीवेज, जो भी है, तो ही नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशनशिप नाउ, क्योंकि उसे पता है कि एम्प्रेस जो है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है इस वक्त। डिवाइन फेमिनिन आई थी यहाँ पे एम्प्रेस, और ये हाई प्रिस्टेस रिवर्स थी जिसने बैक स्टेप किया था। दूसरी दफ़ा हाई प्रिस्टेस रिवर्स आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। इसने इसे सड्यूस किया था ताकि उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते और अपने अबंडेंस को ले सके। नाउ शी कैन नॉट डू, और ये रिग्रेट भी करेगी इस चीज़ को लेके। और नाउ दिस पर्सन ऑल्सो रिग्रेट दिस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो मैं, कि इसने पास्ट में इसको क्यों चांस दिया ये सब करने के लिए। ऑब्वियसली इसने चांस दिया तो किया। एक बात बताओ, ये भी पर्सन सिडक्शन में था पहले, नाउ माइट बी दिस पर्सन नॉट, आई डोंट नो,
but this person wasn't that was that time. अभी क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट फीमेल डिवाइन फेमिनिन एम्प्रेस को ऑफर देना चाहता, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता। क्यों? क्योंकि अब से नज़र आ गया कि थर्ड पार्टी जिसके साथ इसको एज या थर्ड पार्टी या फिर दूसरी पास्ट एम्प्लॉय या पास्ट पर्सन हुएवर was he involved wasn't that he shows, is not a truth. She is 9 of cup reverse energy, जहाँ से उसको कुछ नहीं मिल सकता। She do not have any golden life मतलब एनर्जी। और यहाँ पे ये सेपरेशन हो रही है, ख़त्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अगर वेडिंग थी तो वेडिंग ख़त्म हो रही है इस फीमेल के साथ, इस पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग पड़ी है, स्ट्राइक हुआ है, सच बाहर आया है, यहाँ पे चेंज आया है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे वो स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहा है जो पास्ट में हुआ था, जब सब सामने आया है। दिस पर्सन गेटिंग सम काइंड ऑफ एविडेंस और समझ में आ गया है कि दिस इज़ नॉट अ रियल ट्विन फ्लेम फॉर हिम। अगर ये लव रिलेशनशिप है और अगर ये सिचुएशनशिप सम काइंड ऑफ बिजनेस और जॉब की है, ऑल्सो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस पर्सन फॉर हिम फॉर अ जॉब इवन दो। ओके, यहाँ पे कोई एम्परर रिवर्स भी है या ये पहले एम्परर रिवर्स की एनर्जी में था। 5 ऑफ कप रिवर्स एंड एम्परर रिवर्स। ये पास में एम्परर रिवर्स हो गए, इसने किसी को बेट्रे किया था इस फीमेल के लिए। नाउ दिस पर्सन स्टक विद हर इवन दो इन सम हाउ सम वे, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन कर रहा है। वो इंगेजमेंट किया था, वेडिंग रिंग था जो भी ख़त्म हुआ है यहाँ पे। नाउ दिस पर्सन है किंग ऑफ कप अपराइट। मैंने क्या बोला था? किंग ऑफ कप अपराइट है यहाँ पे कोई पर्सन जिसकी इंट्यूशंस अवेकनिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैंने क्या बोला था वही निकला, क्योंकि ये 10 ऑफ कप इसके साथ फैमिली मेंबर या फैमिली इसके साथ हो सकती है इस फीमेल की, ये जो भी रिवर्स फीमेल है, वहाँ से ये पर्सन सेपरेशन में आया है। तो नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि इसको क्यों पास्ट में हार्ट ब्रेक होना पड़ा, कुछ झूठ बोला गया था। नाउ दिस पर्सन ने अंडरस्टैंड कि हर्मिट की एनर्जी क्या होती है। दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज एज वेल। चाइल्डहुड ट्रॉमा थे इस मेल के ऑलरेडी, जिसको इसने कैश किया इस फीमेल ने। और दिस नॉट ओनली वन फीमेल, मैं बताऊँ आपको, ये कोई ग्रुप है, इंडस्ट्री है, या इस ग्रुप और इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए दिस फीमेल यूजिंग ऑल दी टैक्टिक, ऑल काइंड ऑफ मेल और फीमेल्स, देयर फ्रेंड, फैमिली, लवर्स, ऑल पीपल टू गेट इट ऑल थिंग राइट। और एक मेल को जो कि शायद ऑनर हो सकता है, लीडर हो सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस्ट्री का, उसको इसने यूटिलाइज किया। दैट इज द स्टोरी। आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन, हु दीज पीपल आर, इन दिस नॉट माई कंसर्न। आई एम नॉट कनेक्टेड टू दिस पीपल एनीवेज, बट आई एम गेटिंग ओके। यहाँ पे मेरे पास मैसेज है लर्न फ्रॉम द पास्ट। यहाँ पे किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड को बोला जा रहा है अपने पास से लर्न करना। दिस इज योर बिगेस्ट लेसन नाउ। यू आर नेवर अलोन। दिस पर्सन हैव सम काइंड कोडिपेंडेंसी इश्यूज इन द पास्ट। नाउ दिस पर्सन नीड टू लर्न कि अकेले रहना मज़ा है, अकेले रहने में प्रॉब्लम नहीं है, लोग अकेले रहने से डरते हैं। टाइम टू हील। दिस पर्सन वॉजेंट हील बिकॉज उसको अकेला रहने से डर लगता था, उसको लेफ्ट अलोन होने से डर लगता था। लेकिन इसको इसके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं दिस इज 25 दिस ईयर्स यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर लेसन, फ्रॉम योर पास्ट, कि क्यों किसी ऐसी सिचुएशनशिप में क्यों फंसे हो, बिकॉज तुम कोडिपेंडेंट हो। तुम्हें अकेले ये जंप करना रिलेशन टू रिलेशनशिप या फिर अपनी सेडक्शन की बेस पे किसी को हायर करना, दैट इज द वन ऑफ योर बिग मिस्टेक राइट। मैजिक वर्क थ्रू यू। दिस पर्सन नेवर अंडरस्टैंड कि मैजिक हर इंसान में होता है और ही ऑल्सो हैव अ मैजिकल पर्सन इफ कैन ही यूज इट। दैट इज देयर लेसन। यू सी क्लियरली नाउ। दिस पर्सन इज नाउ क्लियरिटी and clearly this person is see what and how this come out, this situationship. Be at home. इसने समझा कि
ये वो पर्सन है जो एक जगह पे रहना उसको पसंद नहीं है, बी एट होम रिवर्स है. दिस पर्सन हैव सम काइंड ऑफ इश्यूज, trust issues, codependence issues, left alone issues. So he need to give the gratitude and grace. He need to show gratitude all the time to divine, whatever he has right now. This gratitude show him and heal him, understanding how he is lucky to have things, right? और grace यानी कि might be इसने पास्ट में इसको ग्रेटिट्यूड शो करना या एक्सेप्ट करना कि कोई वाकई में उसके लिए कुछ कर रहा है या उसके लिए गुड है. दिस पर्सन नेवर अंडरस्टैंड. सॉलिड फाउंडेशन. नाउ दिस पर्सन इज वांट अ सॉलिड फाउंडेशन. टाइम फॉर द डीप अलाइव. ये डीप डेप्थ में ज़िंदगी को समझना और अपनी ज़िंदगी को फॉलो करना और कुछ रूल रेगुलेशंस को रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे ओवरकम करता है हमारे ऑब्स्टिकल्स को. और यहाँ से हम लोग डीप डाइविंग ऑफ लिविंग होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जी सकते हैं. आप खुश रहो, हर चीज़ करो, एवरीथिंग यू वांट टू डू, enjoy your life, but understand one thing: you are the powerful, or you are enough for everything. You do not need people to please you, to make you happy. If you looking for the people that make you happy, means you are incomplete person. If you really are complete person, you want to become a complete person, you should be learn, make you happy by on yourself. Treat yourself the best way. आई एम मेकिंग फॉर माई कॉफ़ी. मैं रात में अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, अपने लिए जो भी मुझे दिल चाहता है. मैं बच्चे के लिए पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करती हूँ, उसको सुलाना, उसको टाइम से करना, राइट. उसके बाद मेरा टाइम है, हाउ आई डील विद माई सेल्फ एंड दैट टाइम. दिस इज़ माई टाइम. आई एम डू मेडिटेट, आई वॉच TV, आई क्रिएट समथिंग, I do my practice in my, like, obviously I'm learning something. I'm not going to supposed to tell you what I'm learning. Anyways, that's my personal stuff. तो मैं चीज़ें करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ट्रीट करती हूँ. मुझे लगता है हाँ मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए, व्हाई नॉट गो फॉर कॉफ़ी. ओके, मेक कॉफ़ी फॉर मी, मेक समथिंग गुड थिंग्स फॉर मी इफ़ आई वांट टू. मुझे कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ क्रिएट करना है, बस मेक माई सेल्फ हैप्पी. अपने आप को खुश रखो और हील भी करोगे और आप लोगों को फिर एक मज़ा आ जाएगा. यानी कि मुझे नहीं पता, लोग डरते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता अकेले मूवी देखने से, बट आई लव टू वॉच मूवी alone. I know, why not? Enjoy yourself. Get your popcorn. I already have it last night. And enjoy. Thank you so much for this reading. Whoever resonate, my bits will help you out and figure it out how to heal from this past and how to get the lesson from the past and how to carry on this beautiful life in new era, new way. और अगर ये कोई सोसाइटी है, कोई कम्युनिटी है, कुछ ग्रुप हैं, दे आर गोइंग डाउन बिकॉज दे very abused power by using some industries name, some people's name, by using forces, different way, government and other stuff. They're using against to innocent people, to trap them, to oppress them. Thank you so much. I hope you like this and understand this or help you out. Thank you. Bye.